राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वैशाख मास में हमें दीपदान क्यों करना चाहिए। भक्तों, वैशाख अमावस्या के दिन भी हमें दीपदान करना चाहिए, लेकिन पूरे वैशाख माह में हमें किस तरीके से दीपदान करना चाहिए, तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे। भक्तों, यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है और मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मैं इसे गूँथ लूँगी। तो भक्तों, यहाँ पर हमें थोड़ा-सा टाइट आटा गूँथना है, जैसे हम पूड़ी के लिए करते हैं। और साथ में मैंने बगल में कुमकुम और मैंने पीला चंदन रखा है, तो ये मैं दीप में लगाऊँगी। तो मैं दीप को किस तरीके से सजाऊँगी ये आप देख लीजिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर मैंने आटा गूँथ लिया है, तो अब मैं इसकी छोटी-छोटी लोई तोड़ के मैं दीप बनाऊँगी। भक्तों, धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितृलोक के द्वार पृथ्वी की ओर खुलते हैं और पितर धरती पर अपनी संतानों से तर्पण, श्राद्ध और दीपदान की आशा रखते हैं। भक्तों, ऐसा कहा गया है कि पितरों का एक दिन मनुष्य के एक मास के समान होता है, इसलिए प्रत्येक माह की अमावस्या उनके लिए महत्वपूर्ण होती है। और विशेष रूप से वैशाख की अमावस्या गर्मी के तप और जल तत्व की तृप्ति को दर्शाते हुए उन्हें संतोष प्रदान करती है। भक्तों, अमावस्या हर महीने आती है, हमें हर महीने अमावस्या को हमें दीपदान जरूर करना चाहिए। देखिए, वैशाख की अमावस्या पे तो हम करते ही हैं, लेकिन जो पूरे 12 महीने की जो अमावस्या होती है, हमें उसमें भी दीपदान करना चाहिए। भक्तों, लेकिन हम यहाँ पे जो दीपदान कर रहे हैं वो हम पूरे वैशाख मास में कभी भी कर सकते हैं। तो मैं आपको जो आज का मेरा वीडियो है वो वैशाख मास में हम कभी भी जो दीपदान हम करना चाहते हैं हम वो कर रहे हैं। तो भक्तों, आप देख लीजिए, मैं इस तरीके से दीप बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 डिजाइन से दीप बनाए हैं। एक ये पंचमुख वाली डिजाइन में बनाए हैं और दूसरा दीप मैं बनाऊंगी जो गोल सर्कल में रहता है रेगुलर, जिसे हम बनाते रहते हैं। तो वैसे मैंने 2 तरीके के दीप बनाए। आप चाहें तो अगर आपको कोई और सिंपल तरीका आता है तो आप वैसे भी बना सकते हैं। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में सभी माह को बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन वैशाख माह को सबसे उत्तम मास कहा गया है। इस माह में भक्तों, आपको जो ये दीपदान करने हैं वो आप भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, हनुमान जी महाराज, पीपल वृक्ष, तुलसी माता जी, बरगद का पेड़ और उसके बाद आपको आम का पेड़, सूर्य देवता जी को, भोले बाबा जी को और शनिदेव जी को और साथ में पितृदेव जी और पितरों को, हमें इन सब जगह हमें ये दीपदान इनके नाम से करना है। भक्तों, क्योंकि कहते हैं इन मतलब इस मास में हम जो इन जगहों पर हम जो दीपदान करते हैं उससे हमारा भाग्योदय होता है और जीवन में चल रही समस्याएं दूर होती है। तो सुख समृद्धि के लिए आप इन जगहों पर दीपदान कीजिए। साथ में भक्तों, नदी में जाके आप दीपदान की, कोई भी शुभ नदी हो आप वहां भी कर सकते हैं, या आपके घर के पास कोई तालाब वगैरह हो तो आप ये वहां पर भी दीपदान कर सकते हैं। लेकिन जब आप वहां पर दीपदान करें तो आप एक आम का पत्ता ले लीजिए या आप पीपल का पत्ता ले लीजिए, उसके ऊपर दीप को रखिएगा और जल में प्रवाहित कीजिएगा। क्योंकि अगर आप जल में दीपदान कर रहे हैं, किसी भी नदी में कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके से करना है, आम के पत्ते या पीपल का पत्ता, उसके ऊपर आपको ये आटे का दीपक रख के और जल में आपको प्रभावित कर देना है। भक्तों, इस तरीके से हमें ये दीपदान करना है। और इसके अलावा भक्तों, आप मंदिर में भी जाके दीपदान कर सकते हैं। और जब आप मंदिर में जाएं तो मंदिर का जो मेन गेट होता है वहां पर भी आप ये दीपदान कर लीजिए। और मंदिर के अंदर तो आपको करना ही है, लेकिन इसके अलावा आप मंदिर के चौखट पे भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। देखिए भक्तों, घर पे तो आपको हमने बता ही दिया है कि घर में आपको कहाँ-कहाँ दीपदान करना है। भक्तों, आप साथ में जब आप सर्वप्रथम जब दीपदान करें तो भगवान गणपति जी को दीपदान करें और उसी के बाद फिर आप सारे दीपों को दान करें। भक्तों, आप देख ही रहे हैं कि इस तरीके से मेरे ये दीप हैं जो बनके तैयार हो गए हैं। इस तरीके से आप देख लीजिए, मैंने अपनी उंगलियों की सहायता से गोल-गोल घुमाते हुए मैंने ये दीप बनाए हैं। और भक्तों, मैंने आपको जो साथ में जो मैंने रोली और जो चंदन रखा है, मैं ये जो दिए के जो किनारे हैं मैंने उनके ऊपर लगाने के लिए रखा है, ताकि मेरे दिए जो हैं वो सुंदर हो जाए। ये जरूरी नहीं है, ये आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं,
लेकिन मैं जब दीप बनाती हूँ तो मैं इस तरीके से कर देती हूँ। तो जब मेरा मन होता है, तब जब दीपदान करते हैं ना, तब ये ज़्यादातर मैं उसी वक़्त कुमकुम और चंदन लेके मैं ऐसा रंग कर देती हूँ, तो जिससे दीप बहुत सुंदर लगे। तो ये तो ऑप्शनल है भक्तों, अगर आपको करना है तो आप कर लीजिए, इसलिए मैंने ये वीडियो में दिखाया है। तो इस तरीके से मैंने सभी दियों के ऊपर मैंने कुमकुम और चंदन से इस तरीके से इन्हें डिज़ाइन देके थोड़ा-सा सजा लिया है। भक्तों, वैशाख मास तो बहुत ही शुभ मास माना जाता है और इस मास में दान दक्षिणा का भी बहुत महत्व है। तो आप इस मास में आप ज़रूर दान कीजिए, जितना हो सके आप दान कीजिए। जो आप गरीब लोगों को भी कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भी कर सकते हैं और जिन्हें ज़रूरतमंद हो, जिनको ज़रूरत है, आप उन्हें भी कर सकते हैं। तो इस माह आप गर्मियों में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ ज़रूर कीजिए जो आप मतलब गर्मियों में जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ का इस्तेमाल करें। जैसे कि पानी का प्याऊ है, तो आप कहीं पर भी ऐसी जगह जहाँ पे लोग आते-जाते हो, जहाँ पे पानी की सुविधा ना हो, तो आप वहाँ पे एक प्याऊ बनवा सकते हैं। कुछ नहीं है तो आपको वहाँ पे मटके रख के आप सुबह-शाम उस जगह पे जाके आप पानी देख लीजिए कि कितना खाली हुआ है। आप सुबह रखिए उसमें मटकों में पानी और शाम को जाके फिर पुनः उन मटकों में पानी दोबारा से कीजिए। भक्तों, ये जल दान और अन्य दान वैशाख माह में सबसे बड़ा दान होता है। तो ये आप कोशिश कीजिए, जितने भक्त ये कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से भक्तों ये देख लीजिए, मेरे ये दीप हैं वो सुंदर से तैयार हो गए हैं। और एक बात और भक्तों, कि आपके द्वार पे आए हुए कोई भी ब्राह्मण है या कोई भी गरीब है जो कुछ मांगने के लिए आए हो, तो आप उन्हें कुछ दान जरूर दें। उन्हें वैसे खाली हाथ ना लौटाएं, क्योंकि इस माह में, ये माह आप वैसे जानते हैं कि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इस मास में कब भगवान विष्णु आपके द्वार पर आ जाएं, तो इस माह में आप कम से कम किसी भी लोगों को खाली हाथ ना भेजें। आप उन्हें कुछ दान दक्षिणा देकर ही भेजें। तो भक्तों, यहाँ मेरे दीप रेडी हो गए हैं, पूरे एक सुंदर से तैयार कर लिया है मैंने इन्हें, और यही दीप है जिन्हें मैं दान करूंगी। भक्तों, वैशाख मास में दीपदान करने से पितरों को शांति मिलती है और अकाल मृत्यु का डर कम होता है। यह महीना धर्म कर्म और दान पुण्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्तों, दीपक को हमेशा साफ जगह पे जलाएं और दीपक जलाते समय तामसिक चीजों से दूर रहें। और शाम का समय दीपदान के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप शाम के समय ही दीपदान करें। अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो वो सूर्योदय के पहले आप दीपदान करें, और वरना आप शाम के टाइम करें तो सूर्यास्त के बाद ही करें। भक्तों, दीप जलाते समय आपको मंत्र बोलना है, क्योंकि जब आप दीपदान करते हैं, दीपक जलाते हैं आप, तब आपको मंत्र बोलना है। मंत्र ये है कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। भक्तों, आपको इस मंत्र का जाप करना है और ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख के आप इस मंत्र को पढ़ लीजिएगा। भक्तों, इसके बाद अब हमारे दीप बन गए हैं, आपने देख लिया हमारे दीप बहुत सुंदर हैं। अब हम यहाँ पे दीपदान के लिए अब हम तैयारी कर रहे हैं। भक्तों, यहाँ पे मैंने दीप जिस थाली में हमें दीप रखना है उसमें आप एक स्वास्तिक बनाइए। तो आप चंदन से, रोली से, आप जिससे चाहें आप उससे स्वास्तिक बना लीजिए और उसके ऊपर आपको थोड़े से तिल रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्वास्तिक बना लिया है और ये मैंने थोड़े से तिल रखे हैं। तो इन तिल के ऊपर ही आप मुझे यहाँ पे मैं दीपों को रखूंगी। तो भक्तों, सबसे पहले मैं एक दीपक है जिसे मैं बीच में रखूंगी। यहाँ पे मैंने स्वास्तिक के ऊपर दीप रख लिया है। अब मैं उसके चारों तरफ दीपों को रखूंगी। और भक्तों, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने दीप बनाए हैं 7। तो मैं तो 7 दीपों का दीपदान कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने दीप को रख लिया है। अब मैं एक एक करके मैं सारे दीपों को प्रज्वलित करूंगी। तो सबसे पहले भक्तों, हमें बीच वाले दिए को प्रज्वलित करना है, जो हम स्वास्तिक बनाएंगे उसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। भक्तों, दीप प्रज्वलित करने के बाद आप दीपों को प्रणाम कीजिए, या आप दीपों की पूजा भी कर सकते हैं। इनके ऊपर आप इनका शुद्धिकरण करके, इन पे तिलक लगा के, जितने भी सारे दीप है आप इन सबको तिलक करके, और उसके बाद इन पे पुष्प चढ़ा में आप थोड़े थोड़े तिल जरूर डालना भक्तों, क्योंकि तिल डालने से आपको पता ही है कि जितने भी हमारे कष्ट है वो सब दूर होते हैं, क्योंकि जितने तिल चटकेंगे उतने आपके कष्ट आपसे दूर होंगे। भक्तों, मैं आपको यहाँ
पे सरल विधि बता रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे दीपों को प्रज्वलित कर लिया है भक्तों, और दीपों को प्रणाम कर लिया है। भक्तों अब मैं इन सारे दीपों पे सारे दीपों पे मैं तिल डालूंगी। तो आप देख रहे हैं मैं तिल डाल रही हूँ, क्योंकि भक्तों कहते हैं कि जितने मतलब जब हम दीपदान करते टाइम जितने भी तिल चटकते हैं उतने ही आपके कष्ट दूर होते हैं। इसलिए भक्तों की दीपदान करते टाइम आप सारे दीपों में तिल जरूर डालें, क्योंकि जितने आप तिल डालेंगे उतने ही आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो भक्तों यहाँ पे हमने दीप प्रज्वलित कर लिए हैं। अब मैं सर्वप्रथम सबसे पहले मैं भगवान गणेश जी को दीप समर्पित करूंगी। तो ये मेरा पहला दीप है जो दान के लिए, वो है भगवान गणपति जी के लिए। तो मैंने ये प्रथम दीप ले लिया है और मैंने भगवान गणपति जी को ये दीप दान कर दिया है। इसके बाद भक्तों में दूसरा जो दीप है मैं भगवान कृष्ण जी के पास रख रही हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु जी के ही अवतार है भगवान कृष्ण जी। तो मेरा दूसरा दीप है वो मैंने भगवान कृष्ण जी और माता लक्ष्मी हमारी प्यारी राधा रानी सखी के पास मैंने रख दिया है। तो मेरा दूसरा दीप भी दान हो गया है भक्तों। तीसरा दीप मैं भगवान हनुमान बाबा जी के पास रख रही हूँ। तो मैंने तीसरा दीप है जो मैंने हनुमान बाबा जी के पास मैंने दान कर दिया है भक्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने दीप को प्रणाम किया। अब इसके बाद मैं घर की चौखट पे रख रही हूँ ये दीप। तो मैंने यहाँ पर भी दीप रख लिया है। इसके बाद भक्तों मैं शमी के पौधे के पास में दीपदान कर रही हूँ, क्योंकि जो भी पवित्र वृक्ष होता है, पौधा होता है, हमें वहां पे दीपदान जरूर करना चाहिए। तो भक्तों यहाँ मैंने शमी के पौधे के पास दीपदान कर लिया है। अब हमारी तुलसी मैया जी के पास दीपदान कर रही हूँ। तो मैंने तुलसी मैया के पास दीपदान कर लिया है भक्तों। इसके बाद में अपने घर के जो मेन गेट है, मैं वहां पर भी जो नीचे जो बिल्कुल मेन गेट है जिससे हम अंदर प्रवेश करते हैं घर के, मैंने वहां पर भी दीपदान कर दिया है। तो भक्तों इस तरीके से हमें दीपदान करना है। और वैसे भी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया है कि हमें दीप कहाँ पे दान करना है, इसलिए आप वीडियो पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो राधे राधे भक्तों।